Hello children, today we will do the new topic which you have already done, that is Ohm's law. पढ़ा हुआ आपने क्लास 10th में. क्या है Ohm's law? The potential difference across the two ends of the conductor V is directly proportional to the current. More is the potential difference, more is the current. जितना potential difference ज़्यादा होगा उतना current भी ज़्यादा होगा. Keeping the physical conditions like temperature etc. constant. हमने किया था क्लास 10th में. पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है. कीपिंग फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एक्सेट्रा कांस्टेंट. टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है, इसको वी विल डिस्कस इट टुडे. बिफोर डूइंग दिस लेट्स कंटिन्यू. वी प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इक्वलिटी में चेंज होगा. अ न्यू कांस्टेंट विल कम. दिस कांस्टेंट इज कांस्टेंट आर and R is defined as resistance. So what is R from here? V upon I. So can you define R from here? R is the resistance of a conductor. It is defined as a ratio of potential difference applied across a conductor to the current flowing through a conductor. Now if VI graph is given to you, that means V and I is given to you, you can calculate R. How we can find out R? Simply by finding the slope of this graph. Now what is the slope of this graph? This is perpendicular, this is V, this is also V, so this is perpendicular V, this is I, V upon I, tangent theta is V upon I, that means slope is V upon I. And what is V upon I? V upon I is R. So if VI graph is given to you, the slope of VI graph is R. Slope of VI graph is R. Now if IV graph is given to us, ग्राफ विल बी डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन बिकॉज V इज़ प्रोपोर्शनल टू I. तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा. अब इसका स्लोप निकालो. ये I है, ये V है, तो स्लोप क्या आएगा? I बाई V, दैट मीन्स 1 अपॉन R. क्योंकि V अपॉन I क्या होता है? R. तो I बाई V क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R. सो दिस इज स्लोप. सो R इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप. इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ. स्लोप ऑफ IV ग्राफ. सो अगर आपको VI ग्राफ गिवन है तो आप डायरेक्ट स्लोप निकाल के क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस. बट अगर आपको IV ग्राफ गिवन है तो आप स्लोप निकालो, उसका रेसिप्रोकल करो स्लोप, क्योंकि स्लोप आता है I अपॉन V, हमें V अपॉन I चाहिए. तो पहले स्लोप निकाल के उसका रेसिप्रोकल करेंगे, दैट विल गिव यू द रेजिस्टेंस. नाउ R इज़ V अपॉन I. R यूनिट्स इज, V इज यूनिट इज 1 वोल्ट. I के क्या यूनिट्स होते हैं? 1 एम्पियर. 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इज़ 1 ओम. द नेक्स्ट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. पढ़ा हुआ आपने क्लास 10th में ऑलरेडी. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? देखो, आपको पता है मेटल्स हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जब आप इसको सेल से कनेक्ट करते हो और बैटरी से कनेक्ट करते हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया था मैंने, दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये सारे के सारे कहाँ खिसकना है शुरू कर देंगे? पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के टुवर्ड. और जब ये खिसकेंगे, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन चलता है पीछे, पॉजिटिव आयन बचता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. तो ये आपस में भी टकराते हैं. इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ खिसक रहे हैं तो ये आपस में भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं और पॉजिटिव आयन से भी टकरा रहे हैं. ओके, एंड दिस गिव राइज टू द ऑब्स्ट्रक्शन, सम ऑपोजिशन. दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. तो कोलिजन्स हैं किन किन के बीच में? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और दूसरा किसके? इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच में. these collisions give rise to some opposition, सब obstruction, कुछ रुकावट आएगी, and this is becomes the cause of resistance. Thank you. The factors on which resistance depends, ये भी आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो. रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? जितनी लेंथ ज़्यादा है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उतना रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है. जितना एरिया ज़्यादा है उतना रेजिस्टेंस कम है. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. Resistance is inversely proportional to area. When you will combine them, it will give you resistance is proportional to length upon area. Proportionality को जब हम equality में change करते हैं तो एक constant आता है, and this constant rho, this is a constant rho, and it is called as resistivity. इसको हम क्या बोलते हैं? resistivity. और इसका एक और नाम भी है specific resistance. इसको specific resistance क्यों बोलते हैं अभी I'll let you know, अभी बताऊँगी आपको. Now I'll suppose L is 1 मीटर, एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर. मान लो लेंथ को 1 मीटर मान लो, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लो, तो R किसके बराबर आ जाएगा? रो के बराबर. देन R इज इक्वल टू
रो अगर L1 है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो R रो के बराबर है। मीन्स रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस है। किसका? एक ऐसे कंडक्टर का जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस। किसका? एक ऐसे कंडक्टर का जिसकी लेंथ स्पेसिफाइड है, कितनी है वो? 1 मीटर, जिसका एरिया स्पेसिफाइड है, कितना एरिया? 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी का एक और नाम भी है, रेजिस्टेंस ऑफ सम विद सम स्पेसिफाइड डायमेंशन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ना यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यहाँ से रो निकालो, आर क्या? रो एल बाय ए, तो रो क्या आ जाएगा? आर ए बाय एल। रो क्या आ जाएगा यहाँ से? आर इंटू ए अपॉन एल। आर ए बाय एल आ गया। आर के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम। ए के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। तो एल के क्या हो जाएंगे? मीटर। कैंसिल हो जाएगा मीटर से मीटर, ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। कंडक्टेंस मतलब कितनी कंडक्टिविटी है। देखो जितना रेजिस्टेंस कम होगा ना, उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, उतनी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट। जितनी रुकावट कम होगी उतना करंट ज़्यादा होगा। सो जी इज कंडक्टेंस इज 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओम इनवर्स यूनिट्स होंगे, क्योंकि 1/ओम है तो ओम इनवर्स बन गया। ओम इनवर्स को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, MHO, दैट इज़ महो। और ओम इनवर्स का एक और नाम भी है, एज पर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, सीमन। ओके, सीमन, महो और ओम इनवर्स। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, विटी, टेंस, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या आते हैं? ओम मीटर। तो इसके क्या होंगे? ओम पर मीटर, रेसिप्रोकल हो गया। पर ओम क्या होता है? ओम इनवर्स क्या होता है आपके पास? साइमन। तो दिस इज साइमन पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ conductivity. Okay, so this topic is finished. Thank you.